हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मांगा फॉर्स। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें लिवरपूल को दिखाया जाता है, जहां पे पीपल बात करते हैं कि हेवन के रास्ता से संवाद करने की कैपेसिटी जितनी स्ट्रांग होगी, प्रैक्टिस उतनी ही तेज होगी। जैसे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस का लेवल बढ़ेगा, हेवन और अर्थ के साथ संवाद करने की तुम्हारी क्षमता स्ट्रांग होते जाएगी। यह नियली डेस्टिनी तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसने हेवन और अर्थ से संवाद करने की ऐसी एबिलिटी थी। क्या फ्यूचर में काफ़ी अच्छा होगा। गु बाई गुलेन से बात करता है कि मैंने रियल में पहले इसे अंडर एस्टिमेट किया था। मुझे डर है कि मेरी टैलेंट की तुलना उससे नहीं की जा सकती है। फिर गु हैंग बोलता है कि इस पीपल को अपने अंदर रिक्वायरमेंट किया जाना चाहिए। यदि तुम उसे रिक्वायरमेंट नहीं कर सकते तो तुम उसे केवल नष्ट कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि नियली की मास्टर यंग यूरो भी ट्रेनिंग एरिया पे आकर बोलती है कि नियली उनकी टैलेंट बहुत स्ट्रांग है। वह एक ऐसा पीपल है जिसके लक की कैलकुलेशन में भी नहीं कर सकता, लेकिन यह सही है। सामाजिक नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच अभी भी इंटरसेक्शन होंगे। यह कितना इंटरेस्टिंग है। नियली की परफॉर्मेंस देखकर लंग यूरो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर क्राउड करके पीपल बोलते हैं कि नियली बहुत पावरफुल है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं। इस वर्ष नियली लॉन्ग यूयान हमारी टीम में 5 में से केवल 3 प्लेस पर हैं, केवल 2 ही बचे हैं, तो हमारी बारी कैसे हो सकती है। उसके बाद गोनलिंग परेशान होकर बोलती है कि नियली जीआययू से ऊपर कैसे चढ़ सकता है, और यह सीधे टॉप 3 में पहुंच गया। हमारे पूरे लिटिल हेवन रियल वर्ल्ड में किसी ने भी कभी भी टॉप 3 में इंटर नहीं किया है। फिर एक एल्डर दूसरे एल्डर से बताता है कि मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी नियली, इसने रियल में हमें बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। फिर दूसरे एल्डर बोलते हैं कि हाँ, इसे हमें बिग सरप्राइज दिया। होली स्पिरिट हेवन रैंकिंग में टॉप 3 ऐसी टैलेंट फिक्स रूप से है जिन्होंने हमारी त्यानलिंग एकेडमी को विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। ड्रैगन सील फैमिली आसानी से नियली को छू नहीं सकता। फिर हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जिसका नाम वेनेरेबल रेड सॉल है, जो कि नियली का क्लास टीचर भी है। वो मछली पकड़ते हुए नियली का परफॉर्मेंस देख रहे थे। नियली का परफॉर्मेंस देखकर बोलते हैं कि जब उन्होंने पहले स्पिरिचुअल लॉ को कंडेंट किया तो उन्होंने यह भी फील हुआ कि वो एक्सटर्नली प्रतिभाशाली है। ऐसा लगता है कि ये इंडीड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्शन है। यह अफसोस की बात है कि मास्टर और प्रिसुकु के रूप में हमारे पास उनके साथ केवल 1 वर्ष का टाइम है। उसके बाद नियली को दिखाया जाता है कि जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए सोचता है कि उस पर सभी स्ट्रॉन्ग को ध्यान देना चाहिए। वह लाइफ स्पिरिट है जो आकार लेने वाली है। अजीब बात है, यह खून का रंग क्यों है। यह रंगहीन होना चाहिए, लेकिन लाइफ स्पिरिट अभी तक कंडीशिएशन नहीं हुई है। कौन जानता है कि वह कैसी होगी। शायद डेस्टिनी के बाद सोल पिछले लाइफ जैसी ही होगी। नियली अपना कल्टीवेशन करना रोकता है और आइज ओपन करता है और अपने सामने लॉन्ग यूयान को देखकर शॉक हो जाता है। लॉन्ग यूयान को स्टेयर चढ़ने के लिए स्ट्रगल करते देखकर नियली बोलता है कि 130 स्टेप है, तुम लूजर हो। लॉन्ग यूयान बहुत गुस्सा करते हुए नियली को कोरा फेंकती है और बोलती है कि मैं हार मानने को तैयार हूँ। हालांकि मैं आज हार गई हूँ, मैं लॉन्ग यूयान अगली बार फिर से नहीं हारूंगी। ड्रैगन सील फैमिली की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सब देखकर नियली शौक होकर चुप हो जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और मांगा फोर्स को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ सजेस्ट या क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।